एहसान इतना सा कर दे मुझे, फिर तन्हा सा कर दे। एहसान इतना सा कर दे मुझे, फिर तन्हा सा कर दे। तेरे बिना जी ना सकूंगा, मिलके ये तुझसे कह ना सकूंगा। एहसान इतना सा कर दे मुझे, फिर तन्हा सा कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार एक नए वीडियो में, और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो आज इस वीडियो में मैं एक और नॉस्टैल्जिया बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूं। तो आपको मालूम ही है कि मैं हर हफ्ते एक बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करता हूं जो कि 20s के डिकेड में रिलीज़ हुई होती हैं। तो ज़्यादातर मैं 2000 के दशक में रिलीज़ हुई फिल्मों के रिव्यू करता हूं। 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 की मूवीज़ के अभी तक मैं रिव्यू कर रहा हूं। तो आने वाले समय में वैसे मैं 2009, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16, 17, 18 की मूवीज़ के भी मैं रिव्यू करूंगा। तो लेटेस्ट मूवीज़ भी मैं धीरे धीरे लेटेस्ट मूवीज़ का रिव्यू भी करूंगा। पहले मैं इन मूवीज़ को ख़त्म करूंगा, उन मूवीज़ का रिव्यू करूंगा जो मैं 2000 के दशक में रिलीज़ हुई हैं। तो बाकी आज मैं जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है दिल कबड्डी। जी हाँ, तो कुछ लोगों ने इस फिल्म का नाम भी नहीं सुना हुआ। कई सारे लोगों ने YouTube पर ये मूवी देखी भी होगी क्योंकि ये ऑलरेडी YouTube पर मूवी अवेलेबल है। तो बाकी मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूँगा, ये मूवी 5 दिसंबर 2008 को रिलीज़ हुई थी। तो सन 2008 में रिलीज़ हुई कई सारी मूवीज़ के मैं रिव्यू कर चुका हूँ। तो उन मूवीज़ का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सन 2008 में रिलीज़ हुई फिल्में जैसा कि कर्ज, एक विवाह ऐसा भी, जन्नत, अगली और पगली, टशन, ओए लकी लकी ओए, किडनैप, रॉक ऑन। तो इन सारी मूवीज़ का मैं रिव्यू अपने YouTube चैनल पर ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो सन 2008 में जो मूवीज़ रिलीज़ हुई उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, जिनका मैं रिव्यू कर चुका हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दिल कबड्डी मूवी के बारे में, जिस मूवी को बनाया है परमहंस क्रिएशंस, इंडियन फिल्म्स, स्टूडियो 18 ने मिलकर बनाया है इस फिल्म को। तो इस मूवी की स्टार कास्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर अनिल सीनियर, और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं शैलेश आर सिंह। तो इसके बाद इस मूवी में हमें जो स्टार कास्ट देखने को मिलती है, तो सबसे पहले लेट इरफान खान जी, इनके अलावा हमें इस मूवी में सोहा अली खान, राहुल बोस, कोनकना सेन शर्मा, पायल रोहतगी, साबा आज़ाद, राहुल खन्ना भी हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। तो हमें शिवानी टंगसाले भी इस मूवी में हमें देखने को मिलती हैं। तो इन सभी एक्टर्स का मैं कैरेक्टर भी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा एक्टर का क्या नाम है इस मूवी में। तो राहुल खन्ना इस मूवी में हमें वीर के किरदार में दिखाई देते हैं, और मोहित चौहान एक्टर इस मूवी में हमें रजत के किरदार में दिखाई देते हैं। वैसे मोहित चौहान के नाम से एक सिंगर भी हैं,
कई सारे लोगों को मालूम होगा। वैसे ये मोहित चौहान अलग हैं और मोहित चौहान सिंगर अलग हैं, तो ये कन्फ्यूज़न के लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो पायल रोहतगी हमें इस मूवी में काया के किरदार में दिखाई देती हैं और हमें इरफान खान हमें इस मूवी में समित के किरदार में दिखाई देते हैं और सोहा अली खान हमें इस मूवी में मीता के किरदार में दिखाई देती हैं। इनके अलावा हमें इस मूवी में कोनकोना सेन शर्मा हमें सिमी के किरदार में दिखाई देती हैं और राहुल बोस हमें इस मूवी में ऋषि के किरदार में दिखाई देते हैं। तो जो कि इस मूवी में एक फिल्म स्टोरी राइटर होते हैं, तो वो एक कॉलेज में एक फिल्म स्टोरी राइटर टीचर होते हैं। तो इस मूवी की अगर मैं बात करूं, तो इस मूवी की ख़ास बात अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो इस मूवी में हमें राहुल बोस और राहुल खन्ना एक साथ हमें दो एक्टर, राहुल नाम के एक्टर इस मूवी में हमें दिखाई देते हैं। तो बाकी मैं आगे बात करना चाहूँगा कि आपको शायद मालूम ही होगा कि मेरा नाम भी राहुल है। तो जो इस मूवी का रिव्यू कर रहा है उसका नाम भी राहुल है। इस मूवी का रिव्यू का जो वॉइस ओवर कर रहा है मेरा नाम भी राहुल है। तो इस मूवी में जो दो एक्टर्स हैं राहुल खन्ना और राहुल बोस, उनका नाम भी राहुल है। आपको पता चल ही गया होगा, इतने इंटेलिजेंट तो आप लोग हैं। तो बाकी आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मूवी में हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि मीता और समित जो कि एक कपल होते हैं, वो एक कार में बैठकर अपने दोस्त यानी कि एक कपल से मिलने जा रहे होते हैं, जिनका नाम इस मूवी में सिमी और ऋषि होता है, यानी कि कोनकोना सेन शर्मा और राहुल बोस। तो रास्ते में जाते वक्त ये आपस में झगड़ रहे होते हैं और इन दोनों के बीच सेक्स नहीं हुआ होता है। शायद 8-9 महीने से सेक्स ना होने के कारण ये आपस में लड़ रहे होते हैं। तो बाकी मैंने इस रिव्यू में सीधा ही आपको सेक्स के बारे में भी बोल दिया। पहले मैं ऐसे आपको हिंट दे देता था। तो जैसा आपको लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ऐसे वर्ड बोलने चाहिए अपनी वीडियो में या नहीं। बाकी मैं आगे बात करना चाहूँगा इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो हमें इस मूवी में देखने को मिलता है जब मीता और समित लेट इरफान खान जी और सोहा अली खान जब राहुल बोस और कोनकोना सेन शर्मा के पास उनके घर उनको मिलने जाते हैं, तो फिर वो उन्हें ये बात बताते हैं कि हम दोनों अलग होने वाले हैं, हम दोनों ने अलग होने का फ़ैसला कर लिया है। तो जिसके बाद सिमी कोनकोना सेन शर्मा नाराज़ हो जाती हैं और वो ये बात कहती हैं कि तुम दोनों को अलग नहीं होना चाहिए। जिसके बाद राहुल बोस जो कि इस मूवी में ऋषि का किरदार निभा रहे हैं, वो सिमी को समझाते हैं कि ये उनका पर्सनल डिसीजन है और ये उनका अपना फ़ैसला है कि अगर वो अलग होना चाहते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बाकी इसके बाद हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि इरफान खान अपने ऑफिस में, उनके ऑफिस में जो बाकी लड़कियां काम कर रही होती हैं, कॉलीग्स होते हैं, तो वो उन पर भी ट्राई कर रहे होते हैं। तो वो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो मीता को चीट कर रहे होते हैं। तो इरफान खान जी का जो किरदार है समित, वो मीता को चीट कर रहे होते हैं। तो पहले वो छुप छुप कर चीट कर रहे होते हैं, जब कि मीता उनके
सामने उनके आसपास नहीं होती है तो वो और लड़कियों से बात करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे मीटिंग्स करते हैं सेक्स के लिए। खैर, मैं बहुत बार ये वर्ड बोल चुका हूँ। बाकी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस मूवी का जो टॉपिक है उस वजह से मैं इस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फिर मीता भी किसी और को डेट करने लगती है। तो वो रजत, जो कि इस फिल्म में मोहित चौहान रजत का किरदार निभा रहे हैं, तो वो उनके घर जाती है, उनको डेट करने वाली होती है, उनके साथ कहीं डिनर पर जाने वाली होती है। तो कोई शो देखने जा रही होती है। तो वहीं पर जब इरफान खान जी यानी कि समित उनको कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। तो फिर उस वक्त वो पायल रोहतगी काया को डेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फिर सोहाली खान मीता को पता चल जाता है कि अभी इस वक्त वो पायल रोहतगी काया के साथ है। तो जब उनको ये पता चल जाता है कि इरफान खान उन्हें चीट कर रहे हैं, समित उन्हें चीट कर रहे हैं, तो फिर वो थोड़ी सैड हो जाती है और वो डिप्रेसिव हो जाती है, जिस में उसको इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कुनकुना सेन शर्मा, सिमी, राहुल बोस, ऋषि उसे सपोर्ट करते हैं। और कुनकुना सेन शर्मा यानी कि सिमी यहाँ पर मीता को राहुल खन्ना वीर से मिलाती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फिर कुनकुना सेन शर्मा मीता को यानी कि सोहाली खान को वीर से मिलाती है, राहुल खन्ना से मिलाती है, जो कि पहले उनके बीच बहुत सारी चीज़ें जो मैच कर रही होती हैं, बहुत सारी बातें राहुल खन्ना, वीर, सोहाली खान, मीता के बीच मैच कर रही होती हैं। तो और फिर वो दोनों रिलेशनशिप में बंधने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन बाद में यहाँ पर राहुल खन्ना जब उनके नज़दीक आने की कोशिश करते हैं तो वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं और वो पीछे हट जाती हैं। तो यहाँ पर फिर हमें देखने को मिलता है कि मीता एक पैसिव अग्रेसिव स्वभाव की होती हैं, वो एक ठंडे स्वभाव की होती हैं। वो ज़्यादातर इन बातों में झिझक रही होती हैं, हम यही वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो वो अनकंफर्टेबल फील कर रही होती हैं जब भी वो किसी पार्टनर के साथ, किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं। और जब भी कोई लड़का उनके नज़दीक जाने की कोशिश करता है तो वो उसे पहले ही रोक देती हैं। तो जैसा कि वो इरफान खान के साथ भी करती हैं, यानी समित के साथ भी करती हैं, इसलिए लेट इरफान खान जी समित काया को डेट करने लगते हैं। और जब मीता, सिमी, ऋषि यानी कि कुनकुना सेन शर्मा, सोहाली खान और राहुल बोस मूवी देखने जा रहे होते हैं तो वहीं सामने से उनको इरफान खान यानी कि समित अपनी गर्लफ्रेंड
काया पायल रोहतगी के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मूवी के जो सीन्स हैं मैं थोड़े आगे पीछे आपको सुना रहा हूँ, लेकिन आप स्टोरी समझ ही गए होंगे इस फिल्म की जो स्टोरी है। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है फिर धीरे धीरे जो मीता होती है, मीता के फ्लैशबैक में समित की यादें चल रही होती हैं। जब वो इस मूवी में हमें एक सॉन्ग चल रहा होता है, राहत फ़तेह अली खान का सॉन्ग होता है जो मैं अभी आपको सुना रहा था। जिंदगी ये सफ़र में कट रहा है रास्ता। तो जब ये सॉन्ग चल रहा होता है तो राहुल खन्ना, वीर और मीता, सोहा अली खान ये गज़ल कॉन्सर्ट देखने आए होते हैं। तो वो वहीं पर मीता, सोहा अली खान को इरफान खान समित की याद आ रही होती है। फ्लैशबैक में समित की यादें चल रही होती हैं। तो जिसके बाद उधर हमें ऋषि और सिमी यानी कि कनकना सेन शर्मा और राहुल बोस के बीच भी हमें कुछ दूरियां बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। जी हाँ, क्योंकि उनके बीच भी कई टाइम से फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं बन रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक यहाँ पर कभी राहुल बोस का ऋषि का मूड होता है तो कनकना सेन शर्मा मना कर देती हैं, सिमी मना कर देती हैं, और जब सिमी का मूड होता है, कनकना सेन शर्मा का मूड होता है तो राहुल बोस मना कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फिर जो राहुल बोस इस मूवी में फिर जो कॉलेज में वो जहाँ पर वो पढ़ा रहे होते हैं स्टोरी राइटिंग का, फिल्म स्टोरी राइटिंग की क्लासेस ले रहे होते हैं, तो वहीं पर उनको रागा, उनकी क्लास की एक लड़की रागा मिलती है। तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि रागा के कई सारे पास्ट में कई सारे बॉयफ्रेंड्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रागा कई सारे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी होती है। तो इस फिल्म की जो स्टोरी है, तो वैसे ये भी हम कह सकते हैं कि इस मूवी में हमें देखने को मिलता है रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन्स। तो जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स होगा, जो कि मैं आपको इस मूवी के सेकंड पार्ट में, इस मूवी रिव्यू के सेकंड पार्ट में सुनाऊंगा, तो आपको इस फिल्म का क्लाइमैक्स भी पता चल जाएगा। तो जहाँ पर इस फिल्म का दी एंड में हमें देखने को हैप्पी एंडिंग ही देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है कि जहाँ तक मैंने आपको रागा के बारे में बता दिया है, जो कि राहुल बोस ऋषि की एक क्लास स्टूडेंट है। तो वो दोनों घूमने लगते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं, और ऋषि रागा के घर जाता है और उनके माँ बाप से मिलता है, और रागा ऋषि को अपनी बैकग्राउंड बताती है और उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन होती है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो ऋषि की वाइफ, राहुल बोस की वाइफ कनकना सेन शर्मा यानी कि सिमी, वो भी वीर को पसंद कर रही होती है, जिसको सोहा अली खान मीता डेट कर रही होती है। तो सिमी कनकना सेन शर्मा वीर यानी कि राहुल खन्ना को पसंद कर रही होती हैं मन ही मन में। तो बाकी मैंने आपको इस फिल्म का जो पहला पार्ट मूवी रिव्यू बता दिया है। इस फिल्म का जो सेकंड पार्ट है मूवी